हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज से हम लोगों की क्या है, रीजनिंग का जो है क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के लिए। ठीक, आप लोग इस बात को विशेषकर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। किसके लिए? यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम लोग की क्या रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पक्षी विज्ञान किससे संबंधित होता है? तो ये हमारे पक्षी विज्ञान किससे होता है, बताइए। पक्षी विज्ञान पक्षियों से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो नृत्य विज्ञान किससे संबंधित होता है, तो ये हमारा किससे होता है, ये मानव से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। दिए गए विकल्पों में से कुत्ता के काटने पे कौन सा रोग होता है, बताइए। तो रेबीज होता है। ठीक है, इसी तरह से मच्छर के काटने से कौन सा रोग बनेगा, बताइए। मच्छर जब काटेगा तो क्या होगा, मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। ठीक है, आज के आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए जो 15-15 एक दिन में हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 5 नंबर का इसमें आएगा और 15-15 क्वेश्चन जो देखेंगे और 4-5 दिन में पूरा ख़त्म कर लेंगे, 200 प्लस क्वेश्चन। ठीक, चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इसका सी पार्ट हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार क्रमबद्ध करें जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में है। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है, तो जैसे सबसे पहले सब में क्या है, आर है। देखिए सब में है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में। आगे देखिए उसके बाद ए किस में है, ए हमारा जो है किस में दिया है, ए फर्स्ट में भी दिया है, थर्ड में भी दिया है, फोर्थ में भी दिया है, सब में। ए वाला हमारा नहीं होगा। ठीक, तो बचा कौन, अब देखिए ए सब में। ए के बाद क्या आता है, आर के बाद ए के बाद क्या है, तो देखिए इसमें ए के बाद पी है, पी के बाद इसमें सेकंड वाले में एन है, और फोर्थ वाले में भी एन है। ठीक है, इसमें भी एन है, तो एन के बाद क्या आता है, एन तब न पी आता है। एन कौन से हमारे 14वें नंबर पे आता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्रम में। एम हमारा 13वें नंबर पे, एन ओ हमारा 15वें पे, अब पी हमारा किस पे आता है, 16वें क्रम पे आता है। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, आर ए एन हो गया। फिर उसके बाद कौन आएगा, आर ए एन, फिर जी किस में दिया है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले कौन सा हमारा आएगा, डी यहाँ है। ए चौथे क्रम पे आता है, तो हमारा चौथा। देखिए सब में 4-4 दिया है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, 4 आएगा। बन गया हमारा ना एक, इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, 4 आएगा, उस सभी ऑप्शन में दिया है। उसके बाद कौन आएगा, 4 के बाद एन डी हो गया। फिर अब इसको छोड़ के बाकी से मैच करिए, फिफ्थ वाला तो होगा नहीं अभी हमारा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आया है आर हो गया, एन हो गया, फिर डी हो गया, एन के बाद जी, इसके बाद कौन आएगा, तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, कौन आएगा, इसके बाद 2 आएगा। देखिए सब में 2 है। उसके बाद कौन आएगा, 3 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, फिफ्थ आएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 2 3 1 5। आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्रम से लगाने के लिए क्रमबद्धता हमारे एग्जाम में आएगी, 100% सिलेबस में है। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी के लाल किला विश्व, तो सबसे पहले क्या बताइए, तो सबसे पहले क्या आता है, तो लाल किला आता है। इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, विश्व को मैं वी से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले पहले वर्ड से, भारत को बी से, उसके बाद दो ब्रह्मांड को वी आर से कर दे रहा हूँ, और डेल्ही को डी से। ठीक, अब देखिए मैं ग्राफ, सबसे पहले कौन आएगा, तो हमारा दिल्ली आएगा, डी आएगा। ठीक, उसके बाद कौन आएगा, डी के बाद कौन आएगा, डी किसके, सबसे पहले लाल किला आएगा, एल आएगा। ठीक है, एल एल के बाद डी आएगा। दिल्ली में क्या हमारा लाल किला है, दिल्ली हमारा कहाँ है, भारत में है, बी। अब भारत हमारा कहाँ है, विश्व में है। ठीक है, भारत हमारा कहाँ है, विश्व में है, तो वी आएगा। ठीक है, अब विश्व हमारा कहाँ है, ब्रह्मांड में है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले कौन आया है, तो सबसे पहले आया हमारा जो है लाल किला, 1। लाल किला क्या 1 आया है। उसके बाद कौन आया है, 1 के बाद भारत, भारत किस पे है, 4, 1 4 किस में दिया है, तो सी पार्ट में दिया है। बन गया आंसर, कुछ नहीं करना, क्रम से लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, दिए गए शब्दों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। मतलब सार्थक, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जुताई करते हैं कि बुआई करते हैं, कटाई करते हैं कि निराई करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जुताई करते हैं। क्या करते हैं, किसी खेत की क्या करते हैं, जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद उसमें क्या करते हैं आप, बुआई करते हैं ना, बुआई करते हैं।
बुआई करने के बाद क्या करते हैं, उसमें निराई करते हैं, ठीक है, चौथा आएगा। उसके बाद कौन आएगा, तीसरा। निराई करने के बाद का आप क्या कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 1 4 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, पाँचवें का क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वीडियो आप लोग एक बार रोक के उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम उल्टे क्रम में बताना है, तो हम क्या लिखते हैं, विव 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 गयोर गयोर, ठीक है, विव गयोर, ठीक। तो हमारा सबसे उल्टा क्रम बताना, नीचे से, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, रेड आएगा, मतलब लाल। ऑरेंज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। उसके बाद क्या, येलो मतलब पीला, पीला के बाद क्या आएगा, ग्रीन मतलब हरा, फिर ब्लू का मतलब नीला, इंडिगो का मतलब बैगनी, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए इधर से उल्टा बताना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, लाल, लाल के बाद कौन है, ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज का मतलब क्या था, जामुनी। ऑरेंज का मतलब जामुनी होता है कि क्या होता है ऑरेंज का, ऑरेंज कौन सा कलर होता है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले कौन आएगा, उल्टा बताइए, जल्दी बताइए, नीचे लिखा गया है सब, आप लोग जल्दी बताइए, कमेंट में मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है, कौन कौन नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले हमारा लाल, लाल के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद पीला, तो सबसे पहले क्या आएगा, पीला आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीला दिया है ना, तो कौन सा आएगा, पीला या बैगनी आएगा, जल्दी बताइए सोच के। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले हमारा कौन सा, पीला आएगा, ठीक है। तो कौन आएगा, पीला, ठीक। उसके बाद कौन आएगा, तो ये सिर्फ एक ही में दिया है। उसके बाद पीले के बाद हमारा कौन सा है, हरा है। हरा के बाद कौन आएगा, नीला। नीला के बाद कौन सा आएगा, इंडिगो। इंडिगो के बाद कौन सा आएगा, वायलेट, ठीक है। ये हमारा कौन सा आएगा, ये जामुनी। जामुनी के बाद कौन सा आएगा, वैगनी। वायलेट को क्या बोलते हैं, वैगनी, ठीक है, वैगनी, याद रखिएगा, ठीक है, वैगनी बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उल्टा क्रम पूछा था। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक क्रम है, बताइए। 7th का, तो 7th का कौन सा है, तो सबसे पहले क्या आता है, हमारी कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। क्या बनती है, हमारी कोशिका, ठीक। फिर कोशिका के बाद आपके क्या बनते हैं, ऊतक। ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है, टिश्यू जिसको बोलते हैं। सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर हमारा अंग का निर्माण होता है। उसके बाद किसका निर्माण होता है, अंग का। कई ऊतक मिल करके अंग, कई कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण है, कई ऊतक मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले 2 1 3, तो 2 1 3 किस में दिया है, बी पार्ट में हमारा आंसर दिया। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो है जो बहुत टफ नहीं आते हैं, सभी क्वेश्चन सब पूछे गए हैं जो है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम वाला आज खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है, अंगूर, अंगूर का बाग, विस्की, शराब बनाना या आश्वन करना। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, बताइए, अंगूर का बाग लगाएंगे, ठीक। क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप अंगूर का क्या लगाएंगे, बाग लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले अंगूर का बाग, तो 2 सबसे पहले आएगा, ठीक। अंगूर का क्या करेंगे, बाग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें क्या आएगा, अंगूर आएगा। अंगूर का बाग लगाएंगे तो उसमें अंगूर लगेगा। अंगूर लगेगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप, उससे अंगूर से क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, ठीक है। तो कौन चौथे नंबर का आ जाएगा, ठीक है, शराब बनाएंगे। उस शराब को फिर क्या करेंगे, आस्वन करेंगे। क्या करेंगे, आस्वन विधि करेंगे। 5वां से आस्वन विधि से आप क्या करेंगे, विस्की में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कर देंगे, विस्की में कन्वर्ट कर देंगे। जो कच्ची शराब पहले नहीं बोलते हैं, कच्ची शराब होती तो शराब बनाएंगे, शराब का फिर आस्वन करेंगे तो वे क्या, वही बन जाती है विस्की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे अब 9th, क्वेश्चन नंबर 9th बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बताइए, तना, पत्ता, फूल, जड़ या फल। इससे क्वेश्चन 100% रहेगा इस टॉपिक से, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये चीज़ें आसान है थोड़ा जो है,
इसलिए जो देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या आती है, सबसे पहले जड़, किसी भी पौधे की क्या आती है, जड़। जड़ के बाद क्या आता है, तना। जड़ के बाद क्या आता है, तना। तना नंबर 1 है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या उसमें आते हैं पत्ते, ठीक है। पत्ता, पत्ता कौन से क्रम पे है, 2 पे है, ठीक। उसके बाद पत्ते के बाद क्या आता है उसमें, बताइए। तो उसमें फूल लगते हैं, फूल कौन से पे है, 3 पे है। फूल के बाद क्या होता है, फूल के बाद क्या उसमें लगते हैं, फल लगते हैं। तो किस में दिया है, 4 1 2, 4 1 2 3 5, ये हमारा ए पार्ट में दिया है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक, देखिए लोअर पीसीएस में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो क्या है, चाबी, दरवाज़ा, कच्छ, ताला, बताइए। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सार्थक क्रम कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आएगा 1, क्या आएगी, चाबी, ठीक है। सबसे पहले क्या, चाबी आएगी। चाबी के बाद आप क्या खोलेंगे, ताला खोलेंगे, ठीक है। ताला खोलने के बाद क्या करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, ठीक है, दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा खोलने के बाद आप क्या करेंगे, कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे, क्या करेंगे, कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। ये वाला क्रम कहाँ दिया है बताइए, 1 3, कौन कौन सा, 1 3 2 4 कहाँ पे दिया है बताइए, 10 का। तो हमारा दिया है सी पार्ट में, ठीक, क्या दिया है, सी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। वन रक्षक में 2 बार यही सोचिए, 2 बार क्वेश्चन यही पूछा गया है, एक लोअर पीसीएस में, वही क्वेश्चन फिर दोबारा पूछ दिया किसमें, वन रक्षक में। तार्किक क्रम वाला देख लीजिए, आप लोगों को सिलेबस में है तार्किक क्रम। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, इसमें भी क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपके पास क्या होगी, चाबी होगी, ठीक। चाबी के बाद क्या करेंगे आप, चाबी से क्या करेंगे, ताला खोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 3 दिया, उसके बाद 1, उसके बाद क्या खुलेगा, स्विच ओपन। फिर उसके बाद क्या करेंगे बताइए, ताला खोलने के बाद दरवाज़ा खोलेंगे या स्विच खोलना, बताइए। 4 आएगा या क्या आएगा, 3 1 किस में दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा खोलने के बाद क्या करेंगे आप, बताइए जल्दी। दरवाज़ा खोलने के बाद आप क्या करेंगे, कमरे में जाएंगे। कमरे में जाने के बाद आप स्विच को क्या करेंगे, कमरे में जाएंगे, स्विच खोलेंगे, जल्दी बताइए। तो कमरे में जाएंगे, कमरे के बाद जो हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है बताइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, ग्राम। ग्राम आता है या तालुका आता है बताइए। तो कोई नहीं है, तालुका तो आएगा नहीं 100%, या तो ग्राम आएगा या फिर राष्ट्र से उल्टा चलें या सीधा। तो हमसे सार्थक क्रम पूछा है, तो सार्थक क्रम आप लोग बताइए। तो सबसे पहले क्या आता है, गांव, ग्राम आता है, ठीक है, ग्राम। ग्राम के बाद क्या आता है बताइए, ग्राम के बाद किसका निर्माण होता है बताइए जल्दी। तो ग्राम के बाद तालुका का, ठीक है, तालुका का निर्माण होता है, ठीक है। कई ग्राम मिल करके एक तालुका का निर्माण करते हैं, और कई तालुका मिल करके क्या बनाते हैं, जिला बनाते हैं, ठीक है, जिले का निर्माण होता है। और कई जिले मिल करके क्या करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। और कई राज्य मिल करके क्या करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और कई राष्ट्र मिल करके क्या करते हैं, एक विश्व का निर्माण करते हैं। और कई विश्व मिल करके क्या करते हैं, ये हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 2 के बाद 3 3 के बाद हमारा क्या है, जिला किस नंबर पे, 4 2 3 4, फिर उसके बाद राज्य आया, राज्य कौन से क्रम पे, 5वें। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में x आरंभ से कौन से नंबर पे है, 14वें क्रम पे है। x आरंभ से कौन सा है, 14वां क्रम है, ठीक है। ए इसका 14वां क्रम है प्रारंभ से, ठीक है। 14 ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा दिखे जो, ठीक। और y अंत से क्या है, y अंत से जो है, y अंत से क्या है, 17वां क्रम है, ठीक है। कौन सा है, 17वां क्रम है y। फिर क्या कर रहा है, जबकि z जो है x और y के ठीक बीच में है, इन दोनों के ठीक बीच में है, ठीक है। इन दोनों को क्या है, ठीक बीच में है, इन दोनों को क्या है, ठीक बीच में है, स्थित है, ठीक, ठीक बीच में है z,
याद रखिएगा आप लोग। यदि पंक्ति में कुल टोटल, तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल लीजिए। ठीक, टोटल हमारे कितने हैं, 48 हैं। ठीक है, 48 हैं, याद रहेगा ना। अब 48 टोटल बराबर क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट और क्या होता है -1। तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ, और लेफ़्ट और राइट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 1 इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 1 1 11 11 1 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 -1, तो इधर निकल जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। तो इस 49 में से जब 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 49 में से तो 19 आएगा। क्या आएगा, 19 आएगा। ठीक, 19 आएगा कि नहीं आएगा, 19 आएगा है। अब इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 होगा, 18 1 9 दूनी 18, तो कौन सी पोजीशन आएगी हमारी, ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक, 9वां पोजीशन आएगी। ठीक, आधा करेंगे तो 2 इधर निकल जाएगी, 2 उधर आ जाएगी, तो 9वें स्थान पे आएगा या 8वें पे आएगा, 13 का बताइए, जल्दी बताइए 13 का क्या आएगा। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कुछ गलती हो रही है। ठीक, इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, मैं देखता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। वीडियो री एग्ज़ाम में पूछा है जो 2016 वाले में। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से क्या है, 10वां है। आर जो क्या बाएं से 10वां है। ठीक है, राम आर से लिख दिया मैंने, 10वां है। और श्याम क्या है, 5वां स्थान है। श्याम एस जो है 5वें स्थान पे। ठीक है, एस। फिर ये क्या करते हैं, आपस में स्थान बदल लेते हैं। आपस में स्थान बदलने का मतलब यहाँ श्याम आ जाता है 10वें पे, और राम क्या चला जाता है राइट से कौन से स्थान पे चला जाता है, 5वें पे, आर। ठीक, 5वें पे चला जाता है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आपस में तो राम क्या करता है, बाएं से 15वां हो जाता है, तो राम का बाएं से भी दे दिया, राम का क्या दे दिया, बाएं से भी दे दिया। अब देखिए 15 और 20, राइट का भी का राम का पता है और लेफ़्ट का भी पता है, तो निकल जाएगा। टोटल कितने आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15 + 5, ये फार्मूला होता है 15 + 5 और -1 क्या हो जाएगा 20 19। टोटल कितने आएंगे, 19 आएंगे। 19 टोटल आ गए। अब किसका पूछ रहा है, बताएं स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पे, यहाँ श्याम दाएं से, तो कितने टोटल 19 आए, 19 आए। तो श्याम का पूछ रहा है, श्याम लेफ़्ट से कितना है, लेफ़्ट से 10वां पोजीशन है। क्या है, 10वां है, तो 10, और राइट का हमें निकालना है, तो R -1 इधर जाएगा 20 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 10। सी ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन करना तो पड़ेगा ही जो है। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक बार इसको पॉज करके वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को बताइएगा, दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज टोटल कितने हैं, टोटल 73 हैं। ठीक, कितने हैं, 73 हैं। ठीक है, और अगला बताइए टोटल कितने हैं, 73। अनुज का स्थान ऊपर से मतलब टॉप से, मान लीजिए टॉप से किस स्थान पे 23वां है, तो नीचे से बताना है, तो वही होगा टोटल टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, तो टोटल हमें 73 है, वही फार्मूला लगा दीजिए। टॉप कितना है 23 है, बॉटम से नीचे से, बॉटम का मतलब क्या होता है नीचे, बॉटम -1, ये माइनस इधर जाएगा तो 74 हो जाएगा। 74 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 51 राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 51। बहुत आसान है, ऐसे सारे प्रश्न हैं। थोड़ा सा वाला लेंदी था 13वां क्वेश्चन, उसको मैं फिर से दोबारा करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, पहली वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा लोग आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसी वीडियो आएंगी, नहीं तो फिर ये टाइप करके वीडियो आएगी तो स्पेस मिलेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं रहता तो सॉल्विंग करने में दिक्कत होती है, आपको भी समझने में दिक्कत होती है और मुझे समझाने में भी दिक्कत होती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।